हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 26 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा क्विज 2020 के नाम से एक सीरीज़ हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं। एक प्रतियोगिता है जिसमें 5,000, 2,500 और 3 टेस्ट सीरीज जीतने का आपको मौका है। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। 31 मई को ये टेस्ट सीरीज होगी और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात हमारे प्रिंटेड नोट्स की होगी तो 998 रुपये में 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। और जल्दी यहाँ से कुरियर सर्विस भी स्टार्ट हो गई है, कुछ लोगों के पास पहुँचना भी प्रारंभ हो गया है। जल्दी आप सभी के नोट्स आपके हाथ में होंगे और ये हमारा फुल कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट हो कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं तो। देखिए, ये जो वॉल्ट डिज्नी साहब की लाइन है, उन्होंने कहा था कि अगर आप सपने देखते हो तो वो सपने सच भी हो सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि जो आपका सपना है उस सपने को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे, उसके लिए लगातार काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, जान मारनी होगी, तभी आप ये कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है, तो इस योजना का नाम है पीएम ई विद्या। प्रश्न का उत्तर काफ़ी लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर विजय प्रजापत का है, दूसरा उत्तर सिंटू पंडित का है और तीसरा उत्तर पवन राजपूत का है। आप तीनों को बधाई। आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आया करे तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस सदन ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, और ये पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस 24 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि अंडमान के दुर्लभ पाम को कहाँ रोपित किया गया है, तो इसको जो है अब केरल में रोपित किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है, तो ये आभास झा है। पांचवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया है, और ये टीएस तिरुमूर्ति हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया है, ये जापान के द्वारा किया गया है। सातवां प्रश्न कि कहाँ स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एआरआई के वैज्ञानिकों ने गेहूं के 2 बोने जीन की मैपिंग की है, और ये पुणे में इंस्टीट्यूट स्थित है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस लेखक की नई ई पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बूट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इसका जो है विमोचन किया गया है, और ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले वाले देशों में किस स्थान पर है, तो भारत जो है इसमें 10वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों में शामिल हो गया है। 10वें स्थान पर भारत है। भारत में अब तक कुल 1,38,845 मरीज हो चुके हैं, और इस तरह से भारत 10वें स्थान पर आ गया है। और अगर हम बात करें मरीजों के ठीक होने की संख्या की, तो वो करीब 41% हो गई है दर, यानी कि इनमें से 41% मरीज ठीक हो चुके हैं। राइट। कुल 16.43 लाख मामलों के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है। उसके बाद ब्राज़ील है, यहाँ पर 3,63,000, रूस है 3,44,000, ब्रिटेन है 2,60,000, स्पेन है 2,35,000, इटली है 2,29,000, फ्रांस 1,82,000, जर्मनी 1,80,000 और तुर्की 1,56,000। तो ये देश है। जल्द ही उम्मीद की जा रही है भारत की संख्या बढ़ने वाली, क्योंकि अभी तक भी जो मामले थे लगातार बढ़ रहे हैं, कमी किसी मामले में नहीं आया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि भारत आने वाले समय में नंबर 1, 2 या 3 के आसपास पहुंच जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे गले के पास में होती है, और थायराइड के रूप में इसको जाना जाता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और गर्दन में स्थित, ये तितली के आकार की इस टाइप की हमारी गर्दन में यहाँ पर स्थित होती है। और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जो उत्पादित होते हैं, उसके द्वारा शरीर के बहुत सारे कामों को ये प्रभावित करती है। राइट। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का
किस देश में प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ है। और ये गगनयान मिशन 2022 में पहुंचाया जाने का इसको प्रस्तावित है और इसके लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ है रूस में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन, ये देश के लिए चुने गए, देश के जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उनको रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। बीच में प्रशिक्षण कोरोना के कारण बंद हो गया था और ये फिर से प्रशिक्षण रिज्यूम हुआ है। गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर GCTC, इसने 12 मई 2020 को ग्लोब कॉस्मोस और JSC यानी कि सरकार जो ग्लोब कॉस्मोस यानी कि जैसे हमारा इसरो है उसी प्रकार की ये संस्था है, उसका सरकारी अंतरिम निगम है, रॉसकॉस्मोस का हिस्सा है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जो मानव अंतरिक्ष यान केंद्र हैं इनके बीच में एक अनुबंध हुआ है रॉसकॉस्मोस के बीच में और इसरो के बीच में। रॉसकॉस्मोस भारत का जैसे इसरो है उसी प्रकार का है और रॉसकॉस्मोस का ही ग्लोब कॉस्मोस एक संस्था है, एक संगठन है, एक अंग है उसका, आप मान सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अनुबंध हुआ है कि भारत के जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे और ये जो गगनयान मिशन है ये 2022 में प्रस्तावित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि किस प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत जो जॉब कार्ड धारक लोग होंगे उनको तो मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को भी मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। राइट, तो अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया करवाया जाएगा ताकि जो कोरोना के कारण परेशानी हो रही है, लोगों की जॉब गई हैं या जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है उनको काम उपलब्ध हो सके। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए ये मध्य प्रदेश है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन है, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 सीट, विधानसभा की 230 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली उद्यान है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, संजय है, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर है। और 2 प्रमुख बांध यहाँ पर है, इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 5वें प्रश्न की कि दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का गठन किया गया है राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया है, विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है, उच्च स्तरीय समिति। इस समिति का गठन किया है और इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस है उसके संक्रमण से के खतरे का जो सामना करते हुए जो दवाइयों की स्वीकृति प्रक्रिया है वो लगातार होती रहे, अनुसंधान और टीका विकास को गति मिलती रहे ताकि जल्द से जल्द ये वायरस का हम टीका बना सकें, इसके समाधान की ओर कदम बढ़ा सकें। तो स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी SOD अधिकारी हैं राजेश भूषण, वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर, इनका निधन हो गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नंबर 1 का खिलाड़ी थे कभी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर, इनका निधन हो गया है और एशले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। तो ये नंबर 1 की पोजीशन पर दुनिया भर में रहे हैं और लंबे समय तक ये फिर ये खेल प्रशासक यानी खेल के जो संगठन है उनमें अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। मैप में मैं आपको अब ऑस्ट्रेलिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। नीचे आप जाएंगे दक्षिण में, तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है यही ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल कोने पे है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में ऐसा ही बसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रमुख शहर हैं वो किनारों पर हैं, बीच में तो बड़ा सा रेगिस्तान है जो खाली पड़ा है, ज़्यादा कोई जनसंख्या नहीं रहती है। तो जो बड़े बड़े शहर आप देखेंगे जिनके नाम आपने सुना होगा, ब्रिस्बेन आपने सुना होगा, सिडनी सुना होगा, कैनबरा, मेलबर्न, एडलेड्स, ये सब कहाँ पर है, किनारों पर है। और इसके पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो एक कोरल रीफ है, वो आपको याद रखना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रशांत महासागर में, राइट। तो ये भी आपको याद रखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने खेलों को उद्योग देने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है, और ये निर्णय किया गया है मिजोरम में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है, और ये कदम जो है खेल के क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, खेलों का महत्व बढ़े और खेलों में अधिक से अधिक लोग आएँ, उसमें निवेश करें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस पहल से खेल और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी पात्रता दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात मिजोरम की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये मिजोरम है और 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। राजधानी इसकी आइजॉल है, मुख्यमंत्री जोरामथांगा हैं और राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 40 सीट है। एक छोटा सा राज्य है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुरलेन नेशनल पार्क यहाँ पर है, फावंगपुई ब्लू फाउंटेन नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस खेल के खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया है और ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दलवीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया है। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम थी, लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956, यानी 3 लगातार ओलंपिक्स में जिस भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था उस भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। दलवीर सिंह दोसांझ की बात करें तो ये 16 ऐसे खिलाड़ियों में से एकमात्र खिलाड़ी थे, उस समय दुनिया के 16 खिलाड़ी चुने गए थे, उनमें से एकमात्र भारतीय थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। तो ये भी आपको याद रखना है कि उन 16 लीजेंड खिलाड़ी में से एक भारतीय मात्र थे ये। मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम अब दिवंगत बलबीर सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा पंजाब के जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, कितने समय के लिए लागू करेगी, तो ये सब कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।